वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 10। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए इनमें से किसे एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में किया गया? तो ये किया गया भारत निर्माण सेवा केंद्र को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत निर्माण सेवा केंद्र मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस को कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा किया जाता है। इस जर्नल में प्रतिमाह होने वाली कृषि संबंधी समस्त प्रकार की शोधों आदि का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थापित फूड पार्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। फूड पार्क की योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पाद से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। फूड पार्क की योजना 2008 में शुरू की गई थी। फूड पार्क परियोजना एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निकाय है। मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क इंडस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन 12 फरवरी 2016 को खरगोन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? तो ये है अलीराजपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। भारत एवं मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो ये की जा रही है डेनमार्क के सहयोग से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। डेनमार्क देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। विश्व स्तर पर भारत चीन के बाद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के आणंद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा स्थापित अग्रणी ग्रामीण प्रबंधन संस्थान कौन सा है? तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। का सही उत्तर ऑप्शन सी। गुजरात के आणंद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा वर्ष 1979 में स्थापित अग्रणी ग्रामीण प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद है। इसे भारत के ग्रामीण और कृषि व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे अच्छा व्यापार विद्यालय माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था? तो ये था 4% की वृद्धि करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जून के 5वें दिन
रियो डी जेनेरियो में हस्ताक्षरित जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक पक्ष भारत था। तो ये था 1992 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। जून 1992 के 5वें दिन रियो डी जेनेरियो में हस्ताक्षरित जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक पक्ष भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ही क्षेत्र पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती कहलाती है? तो ये कहलाती है अंतर फसलीकरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। एक ही क्षेत्र पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती को एक साथ मिलाकर बोया जाता है, जिसे अंतर फसलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 2000 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 में हुआ था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले, जबकि पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांवों को जो सड़क संपर्क विहीन है 12 सड़कों से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विंध्य वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एमपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड का नाम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विंध्य वैली ब्रांड की संकल्पना 2002 में की गई थी। विंध्य वैली एमपी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के स्वामित्व वाला एक ब्रांड है। विंध्य वैली मध्य प्रदेश का पहला खाद्य ब्रांड है। विंध्य वैली का व्यापार नमूना हिंदुस्तान लीवर और मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग ब्रांड के संरक्षक द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु और सीमांत किसानों के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत आवंटित निधि का कितना उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 50%। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में तैयार किया गया है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत आवंटित धन का 50% छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयोग किया जाता है। मिशन दस्तावेज में उल्लिखित कार्य नीतियों और कार्यक्रमों को 23 मार्च 2010 को प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान मंत्रालय रखा गया था? तो ये रखा गया था 2015 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। यह भारत सरकार की एक शाखा है जो भारत में कृषि से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है। पूर्व में इसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 69वें स्वतंत्रता दिवस को संबोधित करते हुए इस मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि और किसान मंत्रालय करने की घोषणा की। इस मंत्रालय में निम्नलिखित दो विभाग शामिल हैं। पहला कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग और दूसरा विभाग है कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग। यह विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रबंधन करता है। जून 1871 में भारत में राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी। प्रथम कृषि मंत्री हैं राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि केरल में स्थित है, जिसको 3 फरवरी 1947 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और यह दुनिया में एक प्रमुख उष्ण कटिबंधीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक मित्र निम्न में से कौन सा व्यक्ति होता है? तो ये होता है, ऐसे दूरस्थ स्थानों पर बैंक का एजेंट होता है जहां बैंक की शाखा नहीं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। बैंक मित्र वह व्यक्ति होता है जो ऐसे दूरस्थ स्थानों पर बैंक का एजेंट होता है जहां बैंक की शाखा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन में क्वांटम वृद्धि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है खाद्य तेल के बीजों को। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, तिल आदि से है। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का श्रेय दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हाइब्रिड तिलहनों के उत्पादन के कारण खाद्य तेल के उत्पादन में भी अचानक वृद्धि हुई। पीली क्रांति की शुरुआत 1986-87 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नक्सल प्रभावित जिलों में जनजातीय युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम निम्न में से क्या है? तो ये है रोशनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 24 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जिलों में जनजातीय युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू गई योजना का नाम रोशनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के लिए योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण मृदा परीक्षण संस्थान में करा सकते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति, उत्पादकता आदि में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है औद्योगिक विकास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा किसान कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं, बीज, उर्वरक, खाद आदि खरीद सकते हैं, परंतु इसके द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। इसमें फसल के बाद के खर्चे भी शामिल हैं। योजना के तहत 3 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। इसे 1998 में कृषि क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों को सस्ते ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। इसे पूरे देश में सभी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लागू किया गया है। कार्ड 5 साल के लिए वैध होता है, जिसके बाद यह उधारकर्ता की वार्षिक समीक्षा और प्रदर्शन के अधीन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।